अस्सलामुअलैकुम। ईरान में सुर्ख परचम लहरा दिया गया। पूरी ईरानी कौम को तैयारी का हुक्म मिल गया। जनरल सुलेमानी ईरान का हीरो था। ईरानी कौम कभी भी अपने हीरो की शहादत को नहीं भूल सकती और पूरा ईरान इस वक्त गमो गुस्से की अलामत बना हुआ है। शिया मसलक के मुकद्दस तरीन शहर कुम की जामे मस्जिद में सदियों बाद सुर्ख झंडा लहरा दिया गया। मजीद तफसील में जाने से पहले आपको बताते चलें कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, बरतानवी नेवी साबिक सरबराह का कहना है कि अमेरिका ने ईरानी जनरल को मारकर वो गलती की है जो दूसरी जंग अजीम में जर्मनी पर हमले की तरह खौफनाक होगा, जिसकी बदौलत दुनिया दूसरी जंग अजीम में फंस गई और लाखों अफराद हिरोशिमा और नागासाकी पर जौहरी हमले की वजह से लुकमय अजल बन गई। एडमिरल लॉर्ड वेस्ट ने कहा कि हालात बहुत कशीदा हैं और किसी वक्त भी जंग छिड़ सकती है। उनका मजीद कहना था कि अगर आप ईरान के साथ पूरी जंग करना चाहते हैं तो आपको जंगी बुनियादों पर जाना पड़ेगा। कई मिलियन अफराद को तलब करना होगा और पूरी तरह इस पर कब्जा करना होगा, जैसा कि हमने दूसरी जंग अजीम में जर्मनी के साथ किया था। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, लिहाजा जो अमेरिका ने किया है आखिर में इसको पछताना पड़ेगा। एडमिरल ने कहा कि अगर आप सिर्फ ईरान में किसी इनकलाब पर इन्हिसार कर रहे हैं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि ईरान की हुकूमत मजबूत है। अमेरिका की तरफ से जनरल सुलेमानी के बेईमाना कत्ल के बाद मशरिक़ वुस्ता में हालात बतदरीज बड़े तसादम की तरफ जा रहे हैं। इस जंग में अमेरिका के साथ साथ इसराइल को भी ईरानी जवाबी हमले से संगीन खदशात पैदा हो चुके हैं। ईरान की तरफ से इसराइल पर एक रॉकेट भी फायर किया गया तो इसराइल इसका जवाब बड़ी शिद्दत से देने की तैयारी कर चुका है और ये भी कयास आराइयां की जा रही हैं कि इसराइल अपनी बका की खातिर ईरान के खिलाफ महदूद एटमी हमला भी कर सकता है, क्योंकि ईरान के मिसाइल हमलों के बाद इसराइल का जो भी नुकसान हुआ इसका बदला इसराइल इसी तरह लेगा जिस तरह दूसरी आलमी जंग में अमेरिका ने जापान से लिया था और यके बाद दीगरे दो जौहरी हमलों के बाद जापान ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए और जो अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने कहा जापान ने चुपचाप मान लिया। यूं दिफाई माहिरीन इसराइल के ईरान के खिलाफ महदूद जौहरी हमले के इम्कान को खारिज-अज़-इम्कान नहीं करार दे रहे, लेकिन ईरान ने हर तरह के हालात का सामना करने का फैसला कर लिया है। अमली इक़दामात भी उठाए जा रहे हैं तो वहीं अलामती तौर पर ईरान में ऐसे काम किए जा रहे हैं कि पूरी ईरानी कौम हालत जंग में आ चुकी है। ईरानी मीडिया में जंग के तबल बजाते हुए अजीम कौमी हीरो जनरल सुलेमानी का बदला लेने का भी इरादा किया जा रहा है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान में शिया मसलक के सबसे मुकद्दस तरीन शहर कुम की जामे मस्जिद में सुर्ख परचम लहरा दिया गया है, जिससे ये पैगाम पहुंचाना मकसूद है कि दुश्मन ने खून की होली खेली है, अब इस खून का बदला लेना फर्ज ऐन बन चुका है। ईरान के फारस न्यूज के नशरियाती इदारे ने फुटेज जारी की हैं जिसमें वस्ती ईरान के शहर कुम में जामकुरान मस्जिद के गुंबद के ऊपर खूनी सुर्ख झंडे की लहर दौड़ रही है, जो ईरान की एक इंतहाई अहम मसाजिद और शिया इस्लाम की एक मुकद्दस तरीन जगह है। दिखाई गई फुटेज में सुर्ख झंडे को मस्जिद की सीढ़ियों से ऊपर लाते हुए दिखाया गया, जिसके साथ शहीद जनरल सुलेमानी की एक तस्वीर भी मौजूद है। बाद में सुर्ख झंडे को मस्जिद के ऊपर बुलंद होते हुए भी दिखाया गया है। मस्जिद के ऊपर सुर्ख झंडे को लहराए जाने की ईरानी तारीख के लिहाज से बड़ी अहमियत है। शिया रिवायात में सुर्ख परचम लहराए जाने की तारीख का हवाला सन 680 में नवासा रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतूल फर्जंद हैदर करार शेर खुदा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की शहादत से मिलता है। शिया रिवायात में सुर्ख परचम उस वक्त लहराया जाता है जब दुश्मन ने किसी मुसलमान का ना हक खून बहाया हो और इसका बदला लिया जाना फर्ज हो गया हो। ये परचम ईरानी तारीख में वाक़या करबला के बाद से लहराया जाता रहा है जब भी जंगी हालात पैदा हुए। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की शहादत के बाद भी सुर्ख परचम लहराया गया था, लेकिन एक खास बात जो देखने में आई कि सुर्ख परचम तारीख में कभी भी मस्जिद से इस तरह नहीं लहराया गया। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कुम शहर जो कि शिया मसलक का ईरान में मुकद्दस तरीन मकाम है,
उसकी जामे मस्जिद में यह सुर्ख परचम न सिर्फ लहराया गया बल्कि इसकी वीडियो भी मीडिया पर जारी की गई। मुबस्सिरीन के मुताबिक कुंभ की जामे मस्जिद पर सुर्ख परचम लहराए जाने से ये बात यकीनी है कि मशरिक़ वुस्ता में हालात मज़ीद खराब होंगे और ईरान बदला जरूर लेगा। यह बदला किस तरह लिया जाएगा इसका फैसला वक्त करेगा, लेकिन जब भी अमेरिका या इसराइल पर कोई हमला हुआ तो इसका जवाब बड़ी शिद्दत से आएगा, जिससे खुली जंग छिड़ने का कवी इम्कान है। साबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के साबिक अफसर ने ट्रंप इंतजामिया की तरफ से जनरल सुलेमानी की हलाकत को अमेरिकियों के लिए तबाहकुन करार दिया है और कहा है कि ईरान के मुमकिन रद्द-ए-अमल में मशरिक़ वुस्ता में अमेरिकियों पर हमला करना हो सकता है और हो सकता है कि ईरान अमेरिका के किसी आला अफसर को निशाना बनाकर जनरल सुलेमानी का बदला चुकाए। ये ही नहीं बल्कि ये भी हो सकता है कि ईरान अमेरिका के अंदर ही किसी आला ओहदेदार पर हमला करवा दे, और ऐसा हो सकता है क्योंकि दहशतगर्दाना वाक़यात कहीं भी रूनुमा हो सकते हैं। साबिक CIA अफसर के इस इम्कान को तक़वियत इससे भी मिलती है कि जनरल सुलेमानी के जानशी ने ओहदा संभालते ही ईरानी कौम से सब्र करने का कहा है और यकीन दिलाया है कि मशरिक़ वुस्ता में आप अमरीकियों की लाशें ही लाशें देखेंगे। दोस्तों, ईरान में रहबर आला आयतुल्ला अली खामनई के बाद अगर किसी शख्सियत को ताकतवर समझा जाता था तो वो जनरल कासिम सुलेमानी ही थे। पासदारान इनकलाब की कुदस फोर्स के सरबराह के तौर पर सुलेमानी मशरिक़ वुस्ता में अपने मुल्क की सरगर्मियों और अज़ाइम के मंसूबा साज और जब बात अमन या जंग की हो तो ईरान के असल वजीर खारजा थे। उन्हें शाम के सदर बशार अल असद के मुल्क में बागियों के खिलाफ जंग, इराक में ईरान नवाज शिया मलेशियाओं के अरूज, शिदत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया के खिलाफ जंग के अलावा और बहुत सी कार्रवाइयों का मामार भी समझा जाता था। वो अमूमन शोहरत के चकाचौंध से दूर रहने वाली शख्सियत समझे जाते थे। ताहम हालिया बरसों में वो खुलकर सामने आए जब उन्हें ईरान में इनकी दाइश के खिलाफ कार्रवाइयों की बदौलत शोहरत और अवामी मकबूलियत मिली। वो शख्स जिन्हें चंद साल पहले तक बहुत से ईरानी शहरी राह चलते पहचान नहीं सकते थे, दस्तावेजी फिल्मों, वीडियो गेम्स, खबरों और पॉप गीतों का मौजू बन गए। इराक के शिया मलेशिया जंगजुओं के जानिब से तैयार करदा एक म्यूजिक वीडियो ईरान में बहुत ज्यादा पसंद की गई, जिसमें सिपाहियों को दीवार पर जनरल सुलेमानी की तस्वीर स्प्रे से पेंट करते और इसके सामने परेड करते दिखाया गया, जबकि इन मनाजर के पसे पर्दा जज्बाती मौसीकी शामिल की गई थी। साथ ही जनरल सुलेमानी का ईरान के खारजा अमूर में किरदार मजीद उभर कर सामने आया। वो अब फोन लाइन की दूसरी तरफ पाए जाने वाले एक छुपी हुई शख्सियत नहीं थे। 2013 में CIA के साबिक एहलकार जॉन मैगवायर ने अमरीकी जरीदे द न्यूयॉर्कर को बताया था कि सुलेमानी मशरिक़ वुस्ता में सबसे ताकतवर कारिंदे थे। BBC फारसी की एक दस्तावेजी फिल्म के लिए एक इंटरव्यू में इराक में साबिक अमरीकी सफीर रायन क्रोकर ने भी कहा था कि जनरल सुलेमानी का बगदाद मज़ाकरात में अहम किरदार था। रायन क्रोकर के मुताबिक उन्होंने जनरल सुलेमानी के असर और रसूख अफगानिस्तान में भी महसूस किया था जब वो बतौर अमरीकी सफीर अफगानिस्तान में तैनात थे। उन्होंने BBC को बताया कि अफगानिस्तान के हवाले ईरान में मेरे बाहमी मेल जोल के लोगों ने मुझ पर वाज़े किया कि वह वजारत खारजा को मुतला रखेंगे। आखिरकार वो जनरल सुलेमानी ही थे जिन्हें फैसले लेने थे। करिश्माती शख्सियत के मालिक समझे जाने वाले जनरल सुलेमानी को जहां पसंद करने वाले बहुत थे, वहां नापसंद करने वालों की भी कमी नहीं थी और इनकी शख्सियत के बारे में कई कहानियां गर्दिश करती थी। 62 साल कासिम सुलेमानी के बारे में ख्याल किया जाता है कि वो एक गरीब घराने से ताल्लुक रखते थे और उन्होंने वाजबी से बाकायदा तालीम हासिल की थी, लेकिन पासदारान इनकलाब में शमूलियत के बाद वो तेजी से अहमियत इख्तियार करते गए। 1980 से 1988 तक जारी रहने वाली ईरान इराक जंग में कासिम सुलेमानी ने अपना नाम बनाया और जल्द ही वो तरक्की करते करते सीनियर कमांडर बन गए। 1998 में कुदस फोर्स के कमांडर बनने के बाद सुलेमानी ने बैरून मुल्क खुफिया कार्रवाइयों के जरिए मशरिक़ वुस्ता में ईरान के असर में इजाफा करना शुरू किया। इसके अलावा उन्होंने अपने इत्तेहादी ग्रोहों को हर मुमकिन मदद फराहम की और ईरान से वफादार मलेशियाओं का एक नेटवर्क तैयार कर लिया। कहा जाता है कि अपने कैरियर के दौरान कासिम सुलेमानी ने इराक में शिया और कुर्द ग्रुपों के साबिक आमिर सद्दाम हुसैन के खिलाफ मज़ाहमत में मदद की, जबकि वो लबनान में हिजबुल्लाह और फलस्तीनी इलाकों में हमास के भी मददगार रहे।
2003 में इराक पर अमरीकी जारहियत के बाद उन्होंने वहां सरगर्म ग्रुपों की अमरीकी अड्डों और मफादात को निशाना बनाने के सिलसिले में रहनुमाई भी की। उन्हें इस बात का क्रेडिट भी दिया जाता है कि उन्होंने शाम के सदर बशार अल असद को इनके खिलाफ 2011 में शुरू होने वाले मुसल्ला मज़ाहमती तहरीक से निमटने के लिए हिकमत अमली भी बना कर दी। ईरान की इस मदद और रूसी फिजाई मदद ने ही बशार अल असद को बागी फौज के खिलाफ जंग में पांसा पलटने में मदद दी। कासिम सुलेमानी को खुद कई बार ऐसे ईरानी अफराद के सफरे आखिरत में शरीक देखा गया जो शाम और इराक में मारे गए थे। अप्रैल 2019 में अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने कासिम सुलेमानी की कुद्स फोर्स और ईरानी पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द करार दिया और इल्जाम लगाया कि कुद्स फोर्स लबनान की हिजबुल्लाह और फलस्तीन इस्लामिक जहाद समेत ऐसे ग्रोहों की मशरिक वुस्ता में मदद के लिए ईरान का बुनियादी ढांचा है जिन्हें अमेरिका दहशतगर्द करार दे चुका है और ये फोर्स उन्हें माली मदद, तरबियत, हथियार और आलात फराहम करती है। अपने बयान में अमरीकी महकमा दिफा ने कासिम सुलेमानी का नाम लेकर कहा कि वो इराक और पूरे खित्ते में अमरीकी सफारती अमले और अमरीकी फौजियों पर हमलों के मंसूबे बनाने में सरगर्म रहे हैं। ईरान और अमरीका के ताल्लुकात अमरीका की जानिब से ईरान और आलमी ताकतों के जौहरी मुआहदे से दस्तबरदारी के बाद से तनज़्ज़ुली का ही शिकार है और इनकी मौत ईरान और अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के दरमियान जारी बड़े बहरान में एक इंतहाई अहम और फैसलाकुन मोड़ साबित हो सकती है। इस कदम पर रद्द-ए-अमल आना यकीनी है और इससे हालात मजीद खराब होंगे और ये खित्ता एक मजीद खतरनाक राह पर चल सकता है और देखना होगा कि ईरान की जानिब से अमेरिका के लिए क्या मजीद पैगाम दिया जाता है और ये भी देखना होगा कि अमेरिका और इसराइल का कौन सा शहर अब ईरान के निशाने पर है। और जिस तरह से ईरान की तरफ से पैगाम दिया गया है कि अब अमेरिकियों की लाशें ही लाशें बिखरेंगी, ये आने वाले चंद घंटों में बात सामने आ जाएगी। सो दोस्तों, ये थी अब तक की लेटेस्ट अपडेट्स। मुझे इजाजत दीजिएगा। फी अमानिल्लाह।